फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे बेसिकली यूजीसी स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें आपका यूजीसी स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं आपका जैसे ईशान उदय स्कॉलरशिप, पीजी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। तो इनमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बड़ा बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप के तहत। तो हमने कॉल रिकॉर्डिंग किया है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहेंगे कि भाई एनएसपी पेमेंट के बारे में क्या बोल रही है, कब तक जारी कर दे जी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है सर यूजीसी स्कॉलरशिप के बारे में भी वीडियो बनाइए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आइए। तो क्या बात हुई है एनएसपी कॉल रिकॉर्डिंग से, ठीक है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा इस वीडियो में। कब तक क्या पैसा आ सकता है उसको सुनेंगे। और तीसरी बात जानेंगे कि यार भाई इस स्कॉलरशिप में क्या पैसा हमेशा लेट होता है। लास्ट ईयर भी अगर आपने देखे ईशान उदय के बारे थे तो आपको पता था कि अक्टूबर नवंबर में पैसा आया था, ठीक है। तो इस फ्रेश रिन्यूअल का कब तक आएगा? जब तक रिन्यूअल वालों का पैसा नहीं आएगा तो फ्रेश वाले आप थोड़ा सा आगे रहोगे, मतलब पीछे रहोगे, मतलब कहेंगे कि जब तक रिन्यूअल का पैसा नहीं आएगा तो फ्रेश का पैसा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम रिकॉर्डिंग को सुन। सर आपको बताना चाहेंगे अभी आपका टोकन जनरेट नहीं होगा। टोकन जनरेट का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपको पेमेंट किया जाएगा। इसके लिए आप वेट कीजिए। कब तक जी, कब तक वेट करना होगा? सर कोई फिक्स डेट नहीं है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ तो पेमेंट भी आपका किया जाएगा। लेकिन वो आरटीआई का रिपोर्ट जो आ रहा है या फिर मई बोल रहा है या फिर से जून बोल रहा है? नहीं सर, कोई फिक्स मंथ नहीं है कि मई में आएगा कि जून में आएगा। प्रोसेस जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो एक बार बोला था अप्रैल को लास्ट में आएगा, फिर बोला था मई को लास्ट में आएगा, अभी बोल रहा है कि जून को लास्ट में आएगा। ऐसे क्यों घुमा रहा है हम लोगों को? नहीं सर, घुमा नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप स्टेटस के माध्यम से आप चेक करिए। यदि प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आएगा, प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। कोई मंथ कोई डेट फिक्स नहीं होती। अच्छा, तो फिर भी बहुत टाइम लगेगा क्या? जी टाइम तो लगेगा। इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग पिछली बार तो जल्दी आ गया था। हाँ जल्दी आ गया था, मार्च को आ गया था ना जी। इस बार 2 महीने डिपार्टमेंट डिले हो गया और माइनॉरिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं किसी को पेमेंट नहीं किया गया अभी तक पूरे भारत में। अच्छा जब पेमेंट किया जाएगा तो जी। किस लिए लेट हो रहा है? जी अभी डिपार्टमेंट इस पर विचार कर रही है कि किस प्रोसेस कंप्लीट करके कब पेमेंट करेगी। अच्छा, तो फिक्स डेट नहीं है ना? जी, तो फिक्स डेट नहीं है क्या? नहीं फिक्स डेट नहीं है। अच्छा, तो फिर जो आरटीआई का जो रेस्पॉन्स आया ना, तो अभी तो मई को था ना, तो अभी देखा रहा है जून को, तो जून को हो सकता है क्या? सर जून को यदि दिखा रहा है तो आप वेट कीजिए, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं होती। फ्रेंड्स, आपने रिकॉर्डिंग को ढंग से सुन लिया होगा और अच्छे समझ भी गए होंगे भाई क्या बोलना चाहते हैं। इनको खुद ही ढंग से नहीं पता कि इनको आपको पेमेंट कब मिलेगा। ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूं, अगर ईशान उदय में काफी सारे माइनॉरिटीज वगैरह हैं, बच्चों ने अप्लाई किया है, तो भाई माइनॉरिटीज में ऑल इंडिया में भी किसी को पैसा नहीं मिला है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी छोटी स्कीम का हो, चाहे वो बड़ी स्कीम का, चाहे कितनी ही बड़ी स्कीम का हो, ठीक है। सरकार विचार कर रही है, प्रोसेस में है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन कोई नहीं, आपको यह है कि लास्ट टाइम अगर आप देखे होंगे लास्ट टाइम कितना डिले हुआ था, सितंबर के समथिंग, शायद मुझे याद अभी भी, रिन्यूअल का पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन उनका सेंड टू पीएफ में हुआ था उसके अगले दिन उनका टोकन नंबर वगैरह, पीएफ में रिकॉर्ड वगैरह, और उसके शाम तक पैसा मिलना भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इस बार मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। मैं आपको होप तो ऐसे दूंगा नहीं कि भाई जुलाई में आपका पेमेंट आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, लेकिन ईशान उदय स्कॉलरशिप मैं आपको कहूंगा कि अगर हुआ तो ये मान चलो कि अक्टूबर नवंबर में आपका पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में आपका यहाँ पे रिन्यूअल का पैसा आ जाए और नवंबर के समथिंग आपका यहाँ पे जो है फ्रेश का पैसा आ जाए। अब सर जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम एनएसपी दोबारा अप्लाई कैसे कर पाएंगे? चाहे जो बच्चा सेशन 2022 में फ्रेश भरा होगा तो देखो वो एनएसपी की हेडेक है, ठीक है। अगर एनएसपी को लगेगा कि इस बच्चे का मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो उस बच्चे को रिन्यूअल करने का ऑप्शन देगी, और जो बच्चा रिन्यूअल है वो एटलीस्ट दोबारा रिन्यूअल कर सकता है जब तक उसका कोर्स कंप्लीट ना हो, ठीक है।
वो कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एनएसपी पहले ही मेरिट लिस्ट बना देगी, या मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन पहले ही कर दिया जाएगा। सितंबर अगस्त हो सकता है, तब तक जारी कर दिया जाए। होपफुली पॉसिबिलिटी है जारी कर दे ईशान स्कॉलरशिप। लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी लेजिट इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही कि भाई आपको इस मंथ में आपको कंप्लीट पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद समझिए कि जब मिनिस्ट्री हमको नहीं बता रही है तो हम आप लोगों को कैसे एक एग्जिट बताए। सबके पास ही कटी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आरटीआई रेस्पॉन्स 30 जून, ठीक है, एनएसपी कॉल सेंटर आपको जुलाई बता रहे हैं। ठीक है, टाइम लगेगा, प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पता है नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट वोट है, तो सरकार डिले नहीं करेगी। अगर सरकार डिले करेगी तो कम से कम लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ईशान उदय में भी समझे लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, माइनॉरिटी में भी लाखों स्टूडेंट्स हैं, और भी स्कीम्स है, उसमें भी काफी स्कीम का पैसा नहीं आया। तो आप लोग समझ सकते हैं, बेस्ट को अच्छा होगा, यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको वेट करना है। जैसे ही अगले कोई अपडेट आएगी आपको शेयर करने वाले